नमस्कार, स्वागत है आपका आरटी हलचल में और मैं हूं आपके साथ फाल्गुनी सोनी लेकर जिले के तरोताजा हालात। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मंत्री की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन समिति की बैठक हुई संपन्न। 1 जून से बाजार होगा अनलॉक। प्रधानमंत्री के दूसरे कार्यालय के 2 वर्ष पूर्ण होने पर ब्लड डोनेट शिविर हुआ आयोजित। 70 युवाओं ने किया ब्लड डोनेट। नेपा नगर क्षेत्र में अजगर ने 2 बकरियों को बनाया अपना शिकार। 25 किलोमीटर पैदल चलकर मजदूर पहुंचे बुरहानपुर। सुविधा नहीं मिलने पर पैदल ही घर के लिए हुए रवाना। और अब गतिविधियां विस्तार के साथ। जिला कलेक्टर कार्यालय में कोविड-19 प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में 1 जून से 16 जून तक शर्तों के आधार पर बाजार को अनलॉक करने के लिए निर्णय लिया गया। बुरहानपुर में कोविड प्रभारी मंत्री विजय शाह की अध्यक्षता में जिला क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक संपन्न हुई। बैठक में 1 जून से बुरहानपुर को अनलॉक करने पर चर्चा की गई। बैठक में 1 जून से सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक अनलॉक करने का निर्णय लिया गया। जन आवश्यकता वाली दुकानों को फिलहाल खोलने की अनुमति दी गई। बैठक में निर्णय लिए अनुसार बाजार में 1 दिन के अंतराल में एक साइड की दुकानें खोलने की अनुमति दी गई। यह प्रयोग 16 दिन तक किया जाएगा। 16 दिन बाद फिर बैठक होगी जिसमें और निर्णय लिए जाएंगे। भीड़ वाले आयोजन व्यापारिक प्रतिष्ठानों को फिलहाल खोलने की आयोजित करने की अनुमति नहीं रहेगी। बैठक में कांग्रेस जिला अध्यक्ष अजय सिंह रघुवंशी ने संपूर्ण बाजार खोलने की मांग की। अनलॉक को लेकर कलेक्टर प्रवीण सिंह ने शर्तों के आधार पर आदेश जारी कर दिया। विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह, भाजपा जिला अध्यक्ष मनोज लदवे, पूर्ण जिला पंचायत अध्यक्ष ज्ञानेश्वर पाटिल, पूर्व निगम अध्यक्ष मनोज तारवाला, भाजपा युवा नेता हर्षवर्धन सिंह चौहान सहित प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे। हमने निर्णय किया है, कॉपी हम आपको उपलब्ध करा देंगे क्योंकि एक पॉइंट नहीं, बहुत सारी पॉइंट है। और सारे पत्रकार बंधुओं को जो हमने निर्णय दिए उसकी कॉपी उपलब्ध करा दें तो आप लोग विस्तार से उसको छाप पाओगे। मोटा मोटा हम लोग अभी 7 दिन बाद पूरी समीक्षा करेंगे। अभी जैसे बाजार की बात है तो हम एक साइड की सारी दुकानें एक साथ खोलेंगे 50%। फिर अगले दिन इस साइड की होगी, इधर बंद होगी। ये केवल प्रयोग 7 दिन के लिए। तो 7 दिन में अगर रिजल्ट ठीक ठाक आते हैं तो हम पूरा खोल देंगे। सबसे पहली मांग तो यही थी, जब बुरहानपुर जिला हमारा 1% से कम पॉजिटिव नेचर पर है, तो जिस प्रकार से जनता ने तकलीफें भोगी है तो पूरा मार्केट सुबह 6 से शाम में 7 बजे तक खुलना चाहिए। कोई पॉजिटिव नहीं, ना कोई निगेटिव नहीं, ना कोई पूर्व ना कोई पश्चिम, पूरा मार्केट खुलने की मैंने बात की। सभी बुरहानपुर वासियों को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप सबको विदित है कि कल 1 तारीख से बुरहानपुर अनलॉक होने जा रहा है और इस अनलॉक की गाइडलाइंस में हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को ओपन करने की कोशिश करी है और इसी उम्मीद के साथ ओपन करने की कोशिश करी है कि आम जनता का जो है बुरहानपुर को सहयोग मिलेगा, बुरहानपुर जिला प्रशासन को सहयोग मिलेगा। और ये सहयोग सिर्फ इतना सा है कि हम लोग जो है कहीं पर भी भीड़भाड़ ना करें। रूल ऑफ 6 लागू रहेगा, कहीं पर भी एक स्थान पर 6 से ज़्यादा आदमी इकट्ठे ना हो। सभी लोग मास्क लगा के रखें। सभी व्यापारी भाइयों से अनुरोध रहेगा कि दुकानों के आगे गोले, सोशल डिस्टेंसिंग के मार्कर्स, कुछ रस्सी या जो भी सुरक्षा के इंतजाम आप लोग करना चाहें वो सब आप लोग करें। दुकान के अंदर यथा संभव एक आधा एग्जॉस्ट फैन लगा लें, एग्जॉस्ट पंखा लगा लें ताकि दुकान का वेंटिलेशन अच्छा हो। मंत्री विजय शाह से कमलनाथ द्वारा हनी ट्रैप की पेन ड्राइव के बारे में सवाल पूछे गए तो उन्होंने करनी काट ली। बार बार मीडिया के सवाल पूछने पर मंत्री विजय शाह ने दबी जबान में कहा कि कमलनाथ बताएंगे। आपको पता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल के 2 वर्ष पूर्ण होने पर राजस्थानी भवन में ब्लड डोनेट शिविर आयोजित हुआ। शिविर में 70 से अधिक युवाओं ने पहुंचकर ब्लड डोनेट किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल के 2 वर्ष पूर्ण होने पर बुरहानपुर के राजस्थानी भवन में सेवा का महाअभियान शिविर आयोजित किया। राजस्थानी भवन में युवा नेता हर्षवर्धन सिंह चौहान और सौरभ पाटिल ने रक्तदान किया। हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल के 2 वर्ष पूर्ण होने पर सेवा का महाअभियान शिविर आयोजित किया जिसमें 70 युवाओं ने अपना ब्लड डोनेट किया। जानकारी देते हुए युवा नेता हर्षवर्धन सिंह चौहान ने कहा कि वैक्सीन लगाने के बाद कई दिनों तक ब्लड डोनेट नहीं किया जा सकता। इसके लिए वैक्सीन लगाने के पहले युवाओं ने ब्लड डोनेट किया। वहीं युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष सौरभ पाटिल ने कहा कि 70 युवाओं के साथ आज ब्लड डोनेट किया जा रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी के केंद्र सरकार के
दूसरे कार्यकाल के 2 वर्ष पूर्ण होने पर भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा आज बुरहानपुर ज़िले में राजस्थान भवन पर ब्लड डोनेट का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें 70 युवाओं द्वारा रक्तदान किया गया। जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के 7 वर्ष पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा सेवा कार्य किए जा रहे हैं। सेवा कार्य तो भारतीय जनता पार्टी द्वारा निरंतर किए जा रहे हैं, मगर आज इस उपलक्ष्य पर विशेष रूप से ब्लड डोनेशन का कैंप लगाया है। नेपानगर नगर पालिका क्षेत्र के वाटर हाउस में अजगर ने 2 बकरियों को अपना शिकार बनाया। किसी तरह मौके पर सर्प विशेषज्ञों ने पहुंचकर अजगर को पकड़कर असीरगढ़ के जंगल में छोड़ दिया। बुरहानपुर के नेपानगर पालिका क्षेत्र के वाटर हाउस में 2 महिलाएं अपनी बकरियां चरा रही, तभी एक अजगर सांप ने एक बकरे को अपना शिकार बनाया और दूसरी बकरी पर हमला करके घायल कर दिया। यह नजारा देख बकरी चराने वाली महिलाओं ने शोर मचाया। शोर सुनकर आसपास के लोग जमा हुए और उन्होंने तुरंत सर्प विशेषज्ञ राकेश धूमसिंह को बुलाया। राकेश धूमसिंह ने अपने साथियों की मदद से सूझबूझ इस अजगर सांप को पकड़कर सुरक्षित असीरगढ़ के जंगल में छोड़ दिया। महाराष्ट्र से मजदूरी करते हुए मजदूर वाहन से इच्छापुर बॉर्डर पर पहुंचे। मध्य प्रदेश की सीमा में वाहन के प्रवेश नहीं मिलने से मजदूर 25 किलोमीटर पैदल चलते हुए बुरहानपुर आए। कोई सुविधा नहीं मिलने पर पैदल ही अपनी मंजिल की ओर रवाना हो गए। महाराष्ट्र के अमरावती के डोलताबाद से मजदूरी कर घर लौट रहे मजदूरों के वाहन को इच्छापुर बॉर्डर पर रोक दिया, जिसके बाद कोई साधन नहीं मिलने के कारण करीब 30 मजदूर पैदल चलते हुए बुरहानपुर पहुंचे। मजदूर आत्माराम बिसराम ने बताया कि खंडवा जिले के खालवा के रहने वाले हैं। जनवरी माह में महाराष्ट्र के अमरावती के डोलताबाद ईंट बनाने के लिए गए थे। काम खत्म होने के बाद गांव के लिए वाहन से निकले तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के इच्छापुर बॉर्डर पर वाहन को मध्य प्रदेश की सीमा में प्रवेश नहीं लेने दिया, जिस कारण वाहन मालिक हमें वहां पर छोड़कर वापस महाराष्ट्र लौट गया। काफी देर बॉर्डर पर परेशान होते रहे, लेकिन कोई सहायता नहीं मिली। पैदल ही चलने लगे। करीब 25 किलोमीटर चलने के बाद बुरहानपुर पहुंचे। यहाँ से भी कोई मदद नहीं मिलने पर सभी मजदूर पैदल ही अपनी मंजिल की ओर रवाना हो गए। बॉर्डर पे गाड़ी रोका ना, परेशान हमको हुआ, हम पैदल जा रहे हैं। कहाँ के रहने वाले हो? हम खंडवा जिले के। ग्राम फोपना, नेवरी देवरी, सारोला सहित प्राकृतिक आपदा से नष्ट हुए खेतों का विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह ने दौरा कर राजस्व विभाग के अधिकारियों को सर्वे कर जांच रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए। बुरहानपुर के फोपनार, नेवरी देवरी, सारोला सहित प्राकृतिक आपदा से नष्ट हुए खेतों का विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह ने दौरा किया। इस दौरान पीड़ित किसानों को विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह ने ढांढस बनाते हुए उचित मुआवजा दिलाने का भरोसा दिलाया। इसी के साथ पटवारी और राजस्व की टीम को सर्वे कर तुरंत रिपोर्ट देने की बात कही। गौरतलब है कि प्राकृतिक आपदा से किसानों की केले की फसलें तबाह हो गई है, जिससे किसानों का बड़ा आर्थिक नुकसान हुआ है। अब किसान सरकार से मुआवजे की आस लगाकर बैठे हैं। बादरपुर के टीकाकरण सेंटर पर टोकन देने के बावजूद अन्य लोगों को टीका लगाने का मामला सामने आया। ग्रामीणों ने इसकी शिकायत स्वास्थ्य अधिकारी से की है। बुरहानपुर जिले के ग्राम बहादुरपुर टीकाकरण सेंटर पर 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को टीका लगाने के लिए दिए गए टोकन के बावजूद भी अन्य लोगों को टीका लगाने का मामला सामने आया। ग्राम के गजानन महाजन ने बताया कि सुबह हम सेंटर पर पहुंचे तो हमें टोकन दिए गए। 18 साल से अधिक उम्र वालों के लिए 200 वैक्सीन सेंटर को प्राप्त हुई थी। हमें नंबर दिए गए। मेरा 22वां नंबर था। वैक्सीन लगाने का समय 5 बजे तक है, लेकिन जब मैं 1 बजे सेंटर पर वैक्सीन लगाने के लिए पहुंचा तो मुझे वैक्सीन लगाने से मना कर दिया। गजानन ने आरोप लगाते हुए कहा कि मेरे नंबर की वैक्सीन किसी और को लगा दी। जिम्मेदारों द्वारा यहां पर मनमाने चलाते हुए किसी को भी वैक्सीन लगा दी जा रही है और जिन्हें नंबर दिए गए हैं उन्हें वैक्सीन खत्म होने का हवाला देकर लौटा दिया जा रहा, जिस कारण ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ा है। जब इन संबंध में पंचायत सचिव जफर कुरैशी ने बताया कि सुबह टोकन बांटे गए थे, जो लोग सेंटर पर मौजूद थे उन्हें टीका लगाए गए और यदि कोई व्यक्ति बाहर चले गए हैं तो वह छूट जाता है। चाहते हैं कि इन्होंने जो हमारा वैक्सीन जो है वो आज किस व्यक्ति को लगाया है और किस आधार पर लगाया है। हमारा 4 बजे का समय खत्म नहीं हुआ है, इनके ऊपर कार्रवाई की जाए। 18+ 200 लोगों का अलॉटमेंट आया था, जिसमें 200 टोकन हमने बांट चुके थे। स्वास्थ्य अधिकारियों से हमारे को 100 अलग से 45 वालों का भी टारगेट मिला था। मंडी बाजार क्षेत्र में फल सब्जी विक्रय करने वाले विक्रेताओं द्वारा एक ही स्थान पर ठेले लगाकर सब्जी बेची जा रही है, जिस कारण यहां पर लोगों की बड़ी संख्या में भीड़ लग रही है, जिससे संक्रमण बीमारी का फैलाव होने का डर बना हुआ है।
मंडी बाजार क्षेत्र में फल सब्जी विक्रेताओं द्वारा एक ही स्थान पर ठेले लगाए जा रहे हैं, जिस कारण मंडी में भीड़ लग रही है। भीड़ लगने से संक्रमण बीमारी का फैलाव होने का डर बना हुआ है। प्रशासन द्वारा आदेश जारी करते हुए फल सब्जी विक्रेताओं को फेरी लगाकर विक्रय करने की अनुमति दी है, लेकिन इसके बावजूद भी मंडी बाजार क्षेत्र में सब्जी विक्रेताओं द्वारा ठेले लगाए जा रहे हैं, जिस कारण यहां पर बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हो रहे हैं। इंदौर इच्छापुर हाईवे के भातखेड़ा फाटे के पास अनियंत्रित होने से बाइक स्लिप होने पर बाइक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को 100 डायल की मदद से उपचार के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका उपचार जारी है। इंदौर इच्छापुर हाईवे के भातखेड़ा फाटे के पास अनियंत्रित होने से बाइक स्लिप होने पर चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। चालक को उपचार के लिए 100 डायल की मदद से जिला अस्पताल पहुंचाया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार इच्छापुर की ओर से बाइक सवार बुरहानपुर की ओर आ रहा था कि भातखेड़ा फाटे के पास बाइक स्लिप हो गई, जिससे युवक को सिर हाथ पैर में गंभीर चोट आई है। 100 डायल की मदद से युवक को जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका उपचार जारी है। और अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। जाते जाते डालते नजर आज की हेडलाइंस पर। मंत्री की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन समिति की बैठक हुई संपन्न। 1 जून से बाजार होगा अनलॉक। प्रधानमंत्री के दूसरे कार्यालय के 2 वर्ष पूर्ण होने पर ब्लड डोनेट शिविर हुआ आयोजित। 70 युवाओं ने किया ब्लड डोनेट। नेपा नगर क्षेत्र में अजगर ने 2 बकरियों को बनाया अपना शिकार। 25 किलोमीटर पैदल चलकर मजदूर पहुंचे बुरहानपुर। सुविधा नहीं मिलने पर पैदल ही घर के लिए हुए रवाना। तो कल फिर होगी आपसे मुलाकात जिले की ताज़ा गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए आरटी हलचल की पूरी टीम और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।